साथियों, आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो भी इनके विचार सुनता है वह पूरी तरह इन विचारों में रम जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईसा फाउंडेशन के संस्थापक जग्गी वासुदेव जी के बारे में। दोस्तों, जग्गी वासुदेव जी का जन्म 3 सितंबर 1957 को कर्नाटक के मैसूर शहर में हुआ था। जग्गी वासुदेव अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। उनके पिता इंडियन रेलवे में डॉक्टर के पद पर कार्यरत थे। इस कारण उन्हें अलग अलग शहरों में शिफ्ट होना पड़ता था। बालक जग्गी को प्रकृति से खूब लगाव था। उनकी ध्यान देने की क्षमता भी काफी जबरदस्त थी। कई बार ऐसा होता था कि वह किसी चीज को देखते तो उसे लंबे समय तक देखते ही रहते। जग्गी वासुदेव जी को सांपों से अधिक प्रेम है। अक्सर ऐसा होता था कि वह कुछ दिनों के लिए जंगल में चले जाते थे। वहां पेड़ की ऊंची डालियों पर बैठकर कभी कभी वह गहरे ध्यान में चले जाते और जब वे घर लौटते तो उनकी झोली सांपों से भरी होती। 10 वर्ष की उम्र से ही जग्गी वासुदेव जी को गुरु मिल गए थे। महज 10 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने योग साधना का अभ्यास करना सीख लिया था। इनके योग शिक्षक श्री राघवेंद्र राव थे, जिन्हें मल्ला डिहल्ली स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। जग्गी वासुदेव जी को ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें अपने भीतर के सवालों का जवाब जानना है तो उन्हें ट्रेवल करना होगा। उन्होंने भारत के कई इलाकों का भ्रमण किया। शुरुआत में वह साइकिल से घुमा करते थे, परंतु बाद में उन्होंने भारत के भ्रमण के लिए मोटरसाइकिल ले ली। उन्होंने गांव तथा शहरों का भ्रमण किया। वह कई गांव और कई शहर गए। वहां हर श्रेणी के लोगों से मिले। उन्हें जितनी खुशी और शांति ट्रेवल से मिलती थी, उन्हें किसी और चीज में नहीं मिलती थी। भारत के कई इलाकों में घूम लेने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यदि उन्हें और ज्यादा घूमना है तो उन्हें पैसों की आवश्यकता होगी। इसके लिए वो अपने होम टाउन आए और अपना बिजनेस शुरू किया। वह बिजनेस में सफल भी हुए, परंतु वह अपना सफल बिजनेस अपने मित्र को सौंपकर अध्यात्म की ओर आ गए। 25 वर्ष की उम्र में उन्हें समझ आ गया कि उन्हें अध्यात्म की ओर ही जाना चाहिए। उनका दावा है कि 23 सितंबर 1982 को चामुंडी हिल में एक चट्टान पर बैठने के दौरान उन्हें अध्यात्म की अनुभूति हुई थी। दोस्तों, जग्गी वासुदेव केवल आध्यात्मिक गुरु ही नहीं हैं, बल्कि वे अच्छे कवि तथा लेखक भी हैं। उन्होंने 8 से अधिक भाषाओं में कई किताबें लिखी हैं। इसके अलावा जग्गी वासुदेव जी एक अच्छे वास्तुकार भी हैं। उन्होंने अपने सभी आश्रमों का डिजाइन खुद से ही किया है। दोस्तों, जग्गी वासुदेव जी का विवाह 1984 में विजया लक्ष्मी जी से हुआ और उन्हें एक पुत्री भी हुई जिसका नाम राधे है। जग्गी वासुदेव कहते हैं उन्हें खाना बनाने का बहुत शौक है और वह रोजाना अपनी बेटी के लिए खाना पकाते हैं। कॉलेज के दिनों से ही जग्गी वासुदेव जी को मोटरसाइकिल पर यात्रा करना बेहद ही पसंद है। वह अक्सर मैसूर के निकट चामुंडी हिल में अपने दोस्तों के साथ रात्रि भोज में जाते थे। वह आज भी भारत के कई राज्यों में बाइक से ही अकेले ही यात्रा करते हैं। दोस्तों, वर्ष 1983 में उन्होंने मैसूर में अपनी पहली योग कक्षा का आयोजन किया। धीरे धीरे उनके योग आसन इतने लोकप्रिय हो गए कि 15,000 से अधिक प्रतिभागियों ने योग कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। वर्ष 1993 में उन्होंने ईसा योग केंद्र की स्थापना की, जो कि संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय निकाय आर्थिक और सामाजिक परिषद के साथ मिलकर काम करती है। जग्गी वासुदेव जी को वर्ष 2006, 2007, 2008 तथा 2009 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने का अवसर मिला। इसके अलावा जग्गी वासुदेव जी ने वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम वर्ल्ड पीस शिखर सम्मेलन को भी संबोधित किया। पिछड़े क्षेत्रों के गरीब लोगों के स्वस्थ जीवन और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए
उन्होंने वर्ष 2003 में ग्रामीण पुनर्जीवन कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम से अब तक 4200 गांवों के 70 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वर्ष 2006 में सद्गुरु की ईसा विद्या फाउंडेशन ने एक ही दिन में तमिलनाडु में 6289 स्थानों में 80,52,587 पौधे लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवाया। दोस्तों, जग्गी वासुदेव जी के द्वारा ईसा योग केंद्र में हर वर्ष महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन करवाया जाता है। दोस्तों, इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। दोस्तों, भारत की सूखने वाली नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए सद्गुरु जी द्वारा स्थापित ईसा फाउंडेशन ने वर्ष 2017 में रैली फॉर रिवर्स नामक अभियान शुरू किया। वैज्ञानिकों और कानून के विशेषज्ञों से परामर्श के बाद नदियों, घाटियों, कृषि एवं अर्थव्यवस्था को फिर से जीवित करने के उद्देश्य से एक नीति बनाई गई। 2 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में रैली के समापन के बाद बनाई गई नीति का ड्राफ्ट प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया। दोस्तों, जग्गी वासुदेव जी के द्वारा 500 टन वजन की सहायता से आदि योगी की 112 फीट ऊंची मूर्ति को बनवाया गया। इस मूर्ति का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 24 फरवरी 2017 को आदि योगी की यह मूर्ति गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी मूर्ति के रूप में पंजीकृत हुई। दोस्तों, जग्गी वासुदेव जी को उनके बेहतरीन कामों के लिए पद्म विभूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, यह सफर था जग्गी वासुदेव जी के सद्गुरु बनने का। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और आप किस टॉपिक पर अगली वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।